Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 8, that is how seasons occur part 2. स्टूडेंट्स पार्ट 1 हमने देखा था, पहला ही लेसन था, ये पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 वीडियो मतलब ये 8 लेसन का पार्ट 1 वीडियो मैंने बना दिया है। मीन्स कि ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी पहले ही पार्ट 1 में, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया था, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको। ओके, सो अभी आगे का जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है आपका वो हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है यूज़ योर ब्रेन पावर, यहाँ तक तो हमने देख लिया था ना, यहाँ तक हमने देख लिया था। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ऑन इक्विनॉक्स डेज द टू पोल्स एक्सपीरियंस आइदर सनराइज और सनसेट, ऑन विच पोल इट विल बी सनराइज ऑन 21 मार्च। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इक्विनॉक्स डेज, आपको पता है इक्विनॉक्स डेज क्या होता है, मतलब इक्वल होता है वहाँ पे उस दिन कह सकते हैं कि डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का जो टाइम है वो 12 आवर्स होते हैं, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन कि किस पोल पे सनराइज़ होगा 21 मार्च को, ठीक है। सो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, जस्ट मिनट। सो इसका आंसर होगा ऑन इक्विनॉक्स डेज द टू पोल्स एक्सपीरियंस आइदर सनराइज और सनसेट। सनराइज विल बी ऑन द नॉर्थ पोल ऑन 21 मार्च, यानी कि जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पता है ना, यहाँ पे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो मतलब हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, तो नॉर्थ पोल में 21 मार्च को सनराइज़ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिगर 8.4 शोज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ विद इट्स टिल्टेड एक्सिस ऑन 21 जून एंड 22 दिसंबर। जस्ट मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ पहले। सो यहाँ पे देखिए जो डार्क पोर्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये डार्क पोर्शन है, मतलब यहाँ पे अंधेरा है और यहाँ पे उजाला है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर सन रेज पड़ रही है इस साइड, इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि 8.4 में पोजीशन दिखाया गया है अर्थ का। टिल्टेड एक्सिस हमें पता है कि आप देखो अर्थ यहाँ पे टिल्टेड है, आप देखो ना, अगर हम देखें तो सीधा ये सर्कल है, अगर तो ये तो इसका जो सीधा है वो ये होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ ऐसी नहीं रोटेट करती है, वो कुछ इस तरीके से थोड़ा टेढ़ी होके। मैंने आपको बोला था थोड़ा एनिमेशन वाला कोई एक वीडियो देख लेना आप ज़रूर, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो रोटेट करती है। जैसे लट्टू होता है ना भौरा, वो कैसे घूमते घूमते पहले तो सीधे घूमता है, लेकिन जब वो जैसे स्पीड कम होने लगती है तो कैसे वो थोड़ा ऐसे थोड़ा सा कभी इस साइड लुढ़कता है, कभी इस साइड, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी अर्थ भी घूमती है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, आपको ये ध्यान से देखना है पहले। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो कि ये सन है बीच में और अर्थ रिवॉल्व करते इस साइड तक पहुँचाई, तो ये मैं समझो कि ये दो अर्थ दिया गया है। दो अर्थ का यहाँ पे मतलब अर्थ के पोजीशंस दिए गए हैं। एक पोजीशन ये है जो 21 जून का है, एक पोजीशन ये है जो 22 दिसंबर का है। 21 जून को आप देख रहे हो कि जो हमारी अर्थ है कुछ इस तरीके से टिल्टेड है और कितना सनलाइट परपेंडिकुलर पड़ रहा है, वो ये जो लाइट वाला जो पार्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी 22 दिसंबर को अगर आप देखो तो हमारी जो अर्थ है वो कुछ इस तरीके से टिल्टेड है, और इसका जो इतना पार्ट है सनलाइट का इतना, मतलब कि अगर आप देखो तो यहाँ पे जो साउथ वाला पोल है, पोल यहाँ पे आपको दिख रहा है, नॉर्थ पोल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल, यहाँ पे दिख रहा है साउथ पोल। तो हमें इसमें से क्या देखने को मिला यहाँ पे कि जो साउथ पोल है यहाँ पे, यहाँ पे जो साउथ पोल है वो अंधेरे में है, इस पे सनलाइट नहीं पड़ रहा है, आपको दिख रहा है ये डार्क पार्ट। तो ये देखो डार्क पार्ट पे आप देखो कि यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही, लेकिन ये जो नॉर्थ पोल है इस पे पूरा सनलाइट परपेंडिकुलर पड़ रहा है, हमें दिख रहा है। लेकिन जब वो अर्थ हमारी रिवॉल्व करते 22 दिसंबर तक आती है तो क्या पोजीशन बन जाता है, जो नॉर्थ पोल पे पूरा लाइट पड़ रही थी, अब यहाँ पे वो नॉर्थ पोल कैसे हो गया, वो इधर डार्क पार्ट में आ गया, जबकि जो साउथ पोल है उस पे सनलाइट परपेंडिकुलर पड़ रही है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इक्वेटर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इस पे सनलाइट पूरा पड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो अगर आप देखो तो ये इक्वेटर की लाइन है, ठीक है। इक्वेटर समझो ध्यान से इसको, पहले इसके बेसिस पे ही कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब इसको समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर लोगे।
इक्वेटर रहा हमारा, ये यहाँ पे लिखा है इक्वेटर, ध्यान से देखो, इक्वेटर हो गया ये हमारा, इसके ऊपर है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जब हमारी अर्थ ऐसे यहाँ पे इस तरीके से कुछ है, टिल्टेड है, तो ये वाला पार्ट देखो यहाँ, यानी कि इसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, इस पे ज़्यादा लाइट पड़ रहा है क्योंकि इतना वाला पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इतना यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है, तो ये पूरा इतना पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे है। लेकिन अगर आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये वाला लाइन तो इतना सा ही है, तो आप देख पा रहे हो ये इतना सा है और ये पूरा इतना, यानी कि इतना ज़्यादा ये इधर पड़ रहा है लाइट। तो आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे कितना लाइट पड़ रहा है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान देना ये है कि हमारी जो अर्थ है वो कुछ इस तरीके से है, तो अर्थ के जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये पूरा पार्ट है, ये इसमें पूरा लाइट पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे जो 22 दिसंबर आते आते क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। इन फिगर ए विच पोल इज़ रिसीविंग सनलाइट, क्या पूछा गया है। ए फिगर में ये है, यहाँ पे ए फिगर देखो, ए फिगर ये है और बी फिगर ये है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है फिगर बी। तो फिगर ए में आप देखो ध्यान से, पूछा गया है क्वेश्चन, इन फिगर ए विच पोल इज़ रिसीविंग सनलाइट, कौन सा पोल, पोल पूछा है, पोल, पोल यानी ये नॉर्थ पोल आपका, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे लिखा है नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, कौन से पोल को लाइट पड़ रही है, आपको पता है ना कौन से पोल को लाइट पड़ रही है। देखो यहाँ पे ये तो डार्क में है और ये यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल तो लाइट में है, तो आप कह सकते हो इन फिगर ए द नॉर्थ पोल इज़ रिसीविंग सनलाइट, सनलाइट मिल रहा है उसको, अंधेरे में नहीं है वो, आप देख रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन फिगर बी विच पोल इज़ नॉट रिसीविंग सनलाइट, पूछा गया है कि फिगर बी में कौन सा पोल को सनलाइट नहीं मिल रही है, आप देख पा रहे हो। सो आंसर इज़ इन फिगर बी द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल इज़ नॉट रिसीविंग सनलाइट बिकॉज एज यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे डार्क पार्ट आ गया, वहाँ पे वो सनलाइट उसको मिल रही थी, यहाँ पे उसको नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हेमिस्फीयर हैज़ द लॉन्गेस्ट डे टाइम ऑन 21 जून, किस हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन है, लॉन्गेस्ट डे टाइम है ऑन 21 जून को, हेमिस्फीयर पूछा है, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से डिवाइड हो गया, इक्वेटर वाली लाइन जैसे कि हम समझ लो यहाँ पे इक्वेटर वाली लाइन ये हो गया आपका, ये वाला ये हो गया आपका नदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। सो किस हेमिस्फीयर में नहीं हो रहा है, पूछा गया किस हेमिस्फीयर में 21 जून को डे टाइम बड़ा है। सो आंसर इज़ नदर्न हेमिस्फीयर, आंसर इज़ नदर्न हेमिस्फीयर। आप देख रहे हो ना, सदर्न में तो इतना ही पार्ट है, जबकि नदर्न में आप देख रहे हो पूरा यहाँ से यहाँ तक। सो नदर्न हेमिस्फीयर हैज़ द लॉन्गेस्ट डे टाइम ऑन 21 जून। तो 21 जून को कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं, नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा डे टाइम है, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ तक है, तो यहाँ पे दिन ज़्यादा है, मतलब दिन का टाइम लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। विच हेमिस्फीयर विल हैव द लॉन्गेस्ट डे ऑन 22 दिसंबर, किस हेमिस्फीयर में लंबा दिन है, लॉन्गेस्ट नाइट है, नाइट ऑन 22 दिसंबर, ये रहा 22 दिसंबर, ये वाला पूछ रहा है इस वाले फिगर बी में, तो क्या है इसका आंसर, लॉन्गेस्ट नाइट पूछा है। सो नदर्न हेमिस्फीयर देखो यहाँ पे, क्योंकि टिल्टेड ऐसे है अर्थ, ये रहा आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ये नदर्न हेमिस्फीयर। अब आप देखो यहाँ पे ये कि जब हमारी अर्थ ऐसे है तो यहाँ वाला पार्ट में लाइट ज़्यादा पड़ रही है, देख पा रहे हो, इसका एरिया देखो समझो, और इसका एरिया सिर्फ इतना ही है ये वाला, तो इसमें क्या है आप देखो, तो ये यहाँ पे रातें ज़्यादा हो रही हैं, मतलब लंबा हो रहा है, यहाँ पे डार्क पार्ट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, दैट मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर विल हैव, नदर्न हेमिस्फीयर will have the longest night on the 22nd December. Okay. The next question is
ऑन विच डेट विल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव परपेंडिकुलर सन रेज, किस डेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में परपेंडिकुलर सन रेज पड़ती है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन विच डेट विल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव परपेंडिकुलर सन रेज। सो ऑन 21 जून द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ठीक है, ट्रॉपिक क्योंकि यहाँ पे ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो ऑन 21 जून द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल रिसीव परपेंडिकुलर सन रेज। ठीक है, परपेंडिकुलर सन रेज कहाँ पे मिल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इतना सा ही मिल रहा है ना, पूरा परपेंडिकुलर लाइट सिर्फ इतने में ही पड़ रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सनलाइट मिल रहा है इसको पूरा। ठीक है, परपेंडिकुलर पूरे सीधी रेज पड़ रही है इस पर। और यहाँ पे क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी अर्थ है कुछ इस तरीके से टिल्टेड है, तो पूरा सन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कहाँ पे पूरा सनलाइट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा इस तरीके से घूम गई है ना अर्थ इस टाइम पे। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, okay, considering the position of the north pole, which season will prevail in the northern hemisphere from 22nd March to 23rd September। okay, so इसका आंसर क्या होगा, considering the position of the north pole, summer will prevail in the northern hemisphere। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे आंसर, मैंने आपको क्या बताया, कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ओके, समर विल प्रिवेल, समर होगा ना नदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्योंकि सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे 21 जून को क्या होगा, यहाँ पे समर होगा। ठीक है, ओके, सो समर विल प्रिवेल इन द नदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 22 मार्च टू 23 सितंबर, इतना पूरा, यानी कि 23 सितंबर तक क्या होगा, यहाँ पे गर्मी ही रहेगी। ठीक है, समर ही रहेगा। कब से, 22 मार्च, मतलब कि नदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 22 मार्च टू 23 सितंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे पूछा है ना क्वेश्चन, प्रिवेल इन द विच सीज़न विल प्रिवेल इन द नदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम, तो विच सीज़न की जगह, विच की जगह पे लिख देना समर सीज़न, बस बाकी सारे आंसर हो गए। समर सीज़न विल प्रिवेल इन द नदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 22 मार्च टू 23 सितंबर, बस यही आंसर लिखना है। विच की जगह पे बस समर लिख देना है आपको, बाकी आंसर हो गया ऐसे ही। कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ द नॉर्थ पोल, विच सीज़न, तो समर सीज़न विल प्रिवेल, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा सनलाइट एकदम परपेंडिकुलर, एकदम स्ट्रेट सन रेज पड़ रही है, तो गर्मी ही रहेगा ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या हो गया, स्लैंट हो गई अर्थ कुछ इस तरीके से, मतलब स्लैंट सनरेज पड़ रही है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ठंडी रहेगा ना जब यहाँ पे सनरेज ही नहीं पड़ रही है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। द क्रिकेट मैच इन ऑस्ट्रेलिया आर जनरली इन समर, क्रिकेट मैच जो होता है ऑस्ट्रेलिया में वो जनरली गर्मी में होता है। व्हेन डज ऑस्ट्रेलिया हैव समर, तो जब गर्मी में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब कि मान लो जब क्रिकेट हो रहा है तो वो समर में हो रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में समर कब पड़ रहा है, सो द क्रिकेट मैचेज इन ऑस्ट्रेलिया आर जनरली इन समर, ऑस्ट्रेलिया हैव समर्स फ्रॉम 23 सितंबर टू 21 मार्च। ओके, तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया में क्या रहेगा, समर सीजन रहेगा। इन विच period is the midnight sun observable in Norway, which season will there be at that time। सो यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस पीरियड में मिडनाइट सन होता है, ऑब्जर्व किया जाता है नॉर्वे में, और ये विच सीज़न विल देयर बी एट दैट टाइम, और ये यहाँ इस टाइम पे यहाँ पे कौन सा सीज़न होता है। सो इन द पीरियड फ्रॉम 21 मार्च टू 23 मार्च, 21 मार्च से 23 सितंबर तक मिडनाइट सन होता है यहाँ पे। ठीक है, मिडनाइट सन होता है। ओके, नॉर्वे में ये ऑब्जर्व किया जाता है। सो समर विल बी देयर एट दैट टाइम, यहाँ पे पूछा ना विच, तो यहाँ पे लिख देना समर। ठीक है, समर सीज़न विल देयर बी एट दैट टाइम, इस टाइम में समर सीज़न होता है। ठीक है,
At what time will the midnight sun be visible at the Bharti Research Station of India at Antarctica? What will be the season there at that time? अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि अंटार्कटिक आर्कटिक कहाँ पे है। ये ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ये इसको कहते हैं अंटार्कटिक, ठीक है, ये अंटार्कटिक है, ठीक है। और आर्कटिक ये है, मतलब जो नॉर्थ पोल है उसको आर्कटिक सर्कल हम कहते हैं, और जो साउथ पोल है उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ओके, ओके। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं पहले कि जो अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिका स्टेशन, यहाँ पे ना हमारे भारतीय रिसर्च स्टेशन है, यानी कि जो अलग अलग देश के लोग हैं ना यहाँ पे अपना सेंटर उन्होंने बना के रखा हुआ है रिसर्च वगैरह करने के लिए। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, एट व्हाट टाइम विल द मिडनाइट सन बी विजिबल एट द भारतीय रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया एट अंटार्कटिका, what will be the season there at that time? So answer is in the period from 23rd September, 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक जो मिडनाइट सन है वो विजिबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है ना, पहले देख लो। पूछा है इन व्हाट टाइम विल बी द मिडनाइट सन, तो मैंने क्या बताया, क्या इसका पीरियड बताया मैंने, पीरियड फ्रॉम 23rd September to 21st March द मिडनाइट सन विल बी विजिबल एट द भारतीय रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया एट अंटार्कटिका, ठीक है। वहाँ पे रिसर्च के लिए हमारी भी टीम गई हुई है। और ये कौन सा सीज़न होता है? सो दैट इज़ समर विल बी देयर एट दैट टाइम, इस टाइम पे समर सीज़न होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला टाइम, यहाँ पे अब समर सीज़न आ गया अंटार्कटिक सर्कल में, ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल में यहाँ पे समर आ गया है, तो इस टाइम पे, यानी इस टाइम पे कौन सा समय रहेगा यहाँ पे, 23rd September to 21st March। आगे देखते हैं। सनरेज आर नेवर परपेंडिकुलर ऑन एनी ऑफ द पैरेलल बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्थ पोल और बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द साउथ पोल। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि सनरेज कभी भी परपेंडिकुलर पूरा स्ट्रेट नहीं होती, किन पैरेलल्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्थ पोल और बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द साउथ पोल। यानी कि ये जो है ये एरिया, इस पे एकदम स्ट्रेट कहो तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे इसकी एक ही रे पड़ रही है। अगर आप फिगर से समझो तो एक ही लाइन यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट नहीं पड़ती। एकदम स्ट्रेट हमें पता है इक्वेटर पे ही पड़ती है यहाँ तक, ठीक है, इक्वेटर पे ही पड़ती है, तो ये हमें पता है। 21st June इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड इट मार्क्स द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपको कई बार बता दिया जा चुका है कि जो 21 जून होता है सबसे लंबा दिन होता है, और मार्क्स द शॉर्टेस्ट नाइट, मतलब सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फीयर में। यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन, जब बड़ा दिन होगा तो रात छोटी होगी ही, ठीक है, तो रात छोटी होगी। इसी तरीके से कहाँ पे होता है ये 21 जून को लंबा दिन और छोटी रात? कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फीयर में। और ये हम एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, ठीक है, बिकॉज इंडिया सिचुएटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से जो 22 दिसंबर है, इस दिन क्या होता है? लंबा दिन और छोटी रात होती है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। जस्ट मिनट। Similarly, 22nd December marks the longest day and the shortest night in the southern hemisphere. 22nd December is the 22nd, हाँ अब यहाँ पे देखो दिसंबर आ गया। 22nd December is the shortest day in the northern hemisphere, वही अपोजिट उसका, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। इन द रीजन फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक मैंने आपको पहले ही बताया, आर्कटिक कहाँ पे है? ऊपर में, ऊपर वाला जो पोल है, ये वाला जो पोल है नॉर्थ पोल, उसको क्या कहते हैं? आर्कटिक। नीचे वाले को अंटार्कटिक, साउथ को अंटार्कटिक, ओके। So in the region from the Arctic Circle to the North Pole, the sun remains visible for 24 hours or longer at the North Pole. The sun is visible in the sky from 22nd March to 23rd September. That is for 6 months. 6 महीने के लिए,
6 महीने के लिए जो आर्कटिक है यानी नॉर्थ पोल पे क्या रहता है, 2400 घंटा, यानी 24 घंटे में हमारे यहाँ पे दोनों हो जाता है ना, दिन रात दोनों, 12 घंटे का ये 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, या थोड़ा बहुत इधर उधर अलग फ़र्क। लेकिन जो यहाँ पे 2400 घंटे सन दिखाई देता है आर्कटिक सर्कल में पूरे 6 महीने के लिए, ठीक है। एट द नॉर्थ पोल द सन इज़ विजिबल इन द स्काई फ्रॉम, लेकिन कब, ऐसा नहीं, मैंने बोला ना 6 महीने के लिए दिन, 6 महीने के लिए रात होता है, कहाँ पे, दोनों पोल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम 22 मार्च टू 23 सितंबर, यानी 6 महीने के हुए ना, काउंट करके देख लो। तो 22 मार्च से 23 सितंबर तक नॉर्थ पोल में यानी कि आर्कटिक सर्कल में क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन प्रिवेल्स इन द रीजन बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द पीरियड फ्रॉम 23 सितंबर। यहाँ से ख़त्म हुआ ये 22 मार्च से लेके 23 सितंबर तक, ये वाले एरिया में पूरा डे रहेगा। फिर क्या हुआ, जब जैसे ही यहाँ पे डे ख़त्म हुआ, पूरा 6 महीने के दिन हो गए, तो 6 महीने के बाद अब यही 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे पूरा डे टाइम रहेगा। मतलब जब यहाँ पे दिन था तो यहाँ पे 6 महीने क्या था, रात था, नाइट था, इधर डे था इधर नाइट। जब सन घूमता है, अब आप यही देख लो ना यहाँ से, कि जब 6 महीने का यहाँ पे दिन ही रहेगा तो यहाँ पे रात रहेगा। जब यहाँ पे घूम जाएगा, जब 6 महीने के बाद समय बीतेगा और यहाँ पे रात हो जाएगा, तो 6 महीने का यहाँ पे दिन हो जाएगा। ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे डेट दिया गया, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेट समझो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देख लिया 24 घंटे का होता है। नॉर्थ पोल पे सन विजिबल होता है पूरे 2400 घंटे, कब से, 22 मार्च से लेके 23 सितंबर तक, 6 महीनों के लिए। यही सिचुएशन घटित होती है कहाँ पे, अंटार्कटिक सर्कल में, साउथ पोल में, 23 सितंबर से लेके, यही वाला डेट है जहाँ से वो ख़त्म हुआ, 23 सितंबर से लेके 21 मार्च, यानी 22 मार्च से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ना दिन का, और 23 सितंबर तक। अब यहाँ पे वही 6 महीने का, 23 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ पे दिन रहेगा। नोट दैट ऑन द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट द सेम, ओके, थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पे तो वही रहेगा। हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ पे तो दिन रात दोनों होता है, हम तो दोनों फील करते हैं, दोनों एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, ठीक है। सीजन्स हैव बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, इक्विनॉक्सेस एंड सॉलिस्टिसेस। अब ये इक्विनॉक्स क्या है, सॉलिस्टिसेस क्या है, ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ी, किस तरीके से सन रिवॉल्व करती है चारों तरफ, अलग अलग एंगल में होती है, अलग अलग एंगल में वो मतलब इस तरीके से रिवॉल्व करती रहती है, रोटेट करती रहती है, अलग अलग उसके एंगल बनते हैं, जैसे जैसे एंगल बनते हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ पे सीज़न डिसाइड होते हैं। जो इक्विनॉक्सेस, सनलाइट जिस तरीके से पड़ती है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है सीज़न के लिए, ठीक है। द इक्वेटोरियल रीजन्स डज नॉट एक्सपीरियंसेस एनी चेंज ऑफ सीज़न। जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, इक्वेटोरियल रीजन जो होता है, वो किसी भी तरीके का सीज़न में चेंज नहीं एक्सपीरियंस करता। क्यों? क्योंकि हैंस द क्लाइमेट इन दैट रीजन डज नॉट चेंज एट ऑल इन द ईयर। पूरे साल में इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, ओके। इन प्लेसेस बियॉन्ड, जस्ट मिनट, in places beyond the equatorial region in either hemispheres, summers or winters are experienced one after the other within a year। तो हम देखते हैं इसी तरीके से जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं, तो जो मतलब हेमिस्फीयर होते हैं, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे गर्मी आती है, ठंडी आती है, एक्सपीरियंस करते हैं हम ना साल में, ठीक है। द अकरेंस ऑफ सीजन वन आफ्टर अनदर अ ईयर लीड्स टू द साइकिल ऑफ सीज़न। ये तो सबको पता है साइकिल ऑफ सीज़न। अभी क्या चल रही है, समर सीज़न चल रही है। समर सीज़न में बहुत गर्मी होगी, सारे जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होंगे, तो बारिश होगी, ठीक है। बारिश होगी, बारिश के बाद खूब अच्छी खासी बारिश हो जाएगी, फिर ठंडी स्टार्ट हो जाएगी, फिर ठंडी के बाद गर्मी आएगा, फिर गर्मी के बाद बारिश, ठीक है। मेनली तो हमारे जो सीज़न है वो 3 होते हैं, वैसे भी देखा जाए तो 2 ही, समर और विंटर। लेकिन समर के बाद क्या बहुत गर्मी होती है, तो उसमें गर्मी की वजह से जो वाटर होते हैं, वाटर क्या होते हैं, इवेपोरेट होके ऊपर जाते हैं, तो उसकी वजह से बारिश कंडेंस होके बारिश के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जनरली देयर आर 2 सीजन, समर एंड विंटर। मैंने आपको बताया ना कि समर एंड विंटर जनरली 2 सीजन होते हैं ऑन द अर्थ। हाउएवर इन सम प्लेसेस सीजन्स आर टेकन इन टू बी 4 इन ऑल। अब कहीं कहीं पे 4 होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पे देखें तो हम 6 मानते हैं ना,
क्या क्या मानते हैं, जैसे हम लेते हैं, अगर आप देखो तो पहले से लोग मानते थे, अभी भी मानते हैं कि 6 ऋतुएँ होती हैं, ठंडी, गर्मी, बारिश और आपका शिशिर ऋतु, शरद ऋतु, पतझड़, बसंत, ऐसे 6 ऋतु मानते हैं। ऑटम, स्प्रिंग, आपने सुना स्प्रिंग यानी कि जो बसंत ऋतु होता है, और जो ऑटम है वो पतझड़ होता है, तो ये सारे अभी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और मेनली 2 ही हैं, समर एंड विंटर, और इनकी वजह से बहुत ठंडी हो गई तो हम बोलते हैं शिशिर ऋतु है ये। अगर हम बात करें हिंदू धर्म में बहुत स्टार्टिंग से ये 6 ऋतुएँ मानते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अलग अलग हम मानते हैं 6, और कहीं कहीं पे 4 लोग मानते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, वेपर इन द एयर, द विंड एंड द प्रिसिपिटेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सीजन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एटमॉस्फेयर में वेपर होते हैं एयर में, विंड जो होती है, प्रिसिपिटेशन जो होता है, ये सभी सीज़न को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कंटिन्यूस अकरेंस ऑफ रेन इन अ स्पेसिफिक पीरियड गिव्स राइज टू एन एडिशनल सीजन बिसाइड समर एंड विंटर। मेनली जो 2 ही होते हैं, समर एंड विंटर, लेकिन ये कुछ रीजंस हैं, जैसे कि भी मैंने बताया, एटमॉस्फेयर में से वेपर इन द एयर, हवाएं जो हैं, प्रेसिपिटेशन जो होता है बहुत, तो ये बहुत गर्मी पड़ गई तो उसकी वजह से बहुत बारिश भी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ एडिशनल सीज़न भी बन जाती हैं, मतलब कि समर और विंटर के अलावा भी कुछ और सीज़न आ जाती हैं, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि हम काउंट करते हैं एज ऑटम सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो बारिश को भी हम यहाँ पे 2 ही बताया गया, लेकिन बारिश भी किसकी वजह से आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। ड्यू टू द लोकल कंडीशन, सीजन्स अदर दैन समर एंड विंटर आर सीन टू अकर इन डिफरेंट पार्ट्स। देखो, अब डिपेंड करता है कि लोकल कंडीशंस कैसे हैं। लोकल कंडीशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी होगी, ठीक है। तो ये जो लोकल कंडीशंस होते हैं वो, मतलब कि वो सीजन्स अदर देन समर एंड विंटर आर सीन, मतलब कि जैसे अगर वहाँ का लोकल कंडीशन, जैसे बहुत कहीं पे मान लीजिए जैसे हमारा कश्मीर, वहाँ पे बर्फ़ बहुत है, ठीक है। तब वहाँ पे, यहाँ पे जो ठंडी है, अभी बोला गया ना विंटर, तो ये भी सीज़न कैसा होगा, विंटर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम वही चीज़ आ जाएँ, हम अगर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में इतनी ठंड, मुंबई में इतनी ठंडी कहाँ पड़ती है, हम तो नहीं स्वेटर शॉल या फिर अलाव हम कहाँ ऐसा आग वाग जला के तो हम नहीं बैठे रहते। जितनी ठंडी हम अगर देखें कश्मीर, फिर उसके नीचे अगर हम आए उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ दिल्ली में अगर बात करें, पंजाब में कितनी ठंडी रहती है, उतनी ठंडी हमारे यहाँ पे तो नहीं रहती। तो ये लोकल कंडीशन भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, किस एल्टीट्यूड पे है, कहाँ पे है, समुद्री इलाके, समुद्री किनारे पे है, कहाँ पे है, वो भी डिपेंड करता है समर और विंटर के, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स में वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेन्स ऑकर इंडिया इन अ स्पेसिफिक पीरियड। अब देखते हैं हम कि हमारे यहाँ पे जो बारिश होती है वो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है उसका ना, जुलाई से नहीं, जून से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पिछली बार तुमने देखा कि कुछ मई से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एक साइक्लोन आया, साइक्लोन के बाद बारिश हुई 2-3 दिन, उसके बाद हमने देखा कि बारिश कंटिन्यू ही हो गई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे यहाँ पे रेनी सीज़न एक फ़िक्स पीरियड है, एक टाइम है उसका, तभी वो आता है, जून से हम मान के चलते हैं, ठीक है। देयर आर 4 सीजन्स इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका टू। यहाँ पे भी अगर हम बात करें यूरोप, अमेरिका, ये लोग भी 4 सीज़न मानते हैं। दे आर समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। वो यहाँ पे ऑटम और स्प्रिंग को भी काउंट करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे ऑटम को हम कहते हैं पतझड़, हम भी तो इसको काउंट करते हैं, है ना। स्प्रिंग यानी जो वसंत ऋतु होता है वो हम भी इसे काउंट करते हैं। 2 और एक्स्ट्रा हमारे होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे रेनी सीज़न होता है। इनके यहाँ पे इतनी ज़्यादा हम देखते हैं कि इनके यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है कि इनके यहाँ पे स्नोफॉल होता है, रेनी सीज़न हम नहीं देखते। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे रेनी सीज़न होता है, वो इनके यहाँ पे नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, देख लेते हैं फटाफट। द साइकिल ऑफ सीज़न एंड द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ द अर्थ एक्सिस वर नॉट टिल्टेड, अगर अर्थ की जो एक्सिस है, हमें पता है अर्थ की जो हमारी एक्सिस है वो टिल्टेड है ना, 23 डिग्री पे, ऐसे कुछ इस तरीके से होना तो ऐसे चाहिए एकदम सीधे, लेकिन ये ऐसे टेढ़ी है और ऐसे ही रोटेट भी करती है, ऐसे ही रिवॉल्व भी करती है। सो अगर ये टिल्टेड नहीं होती तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सेम होता, मतलब कि पूरे साल वो सेम ही होता। अब वो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे सीधे सीधे, ठीक है, ऐसे सीधे सीधे ही घूमता, तो मतलब कि एकदम सीधे घूमता, तो हमें ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना वो चेंज ही नहीं होता, पूरे साल एक ही जैसा रहता।
द सीजन्स वुड नॉट हैव अकर्ड, सीज़न होते ही नहीं जो अलग अलग सीज़न हम एक्सपीरियंस करते हैं. वन एंड द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस वुड हैव प्रिवेल्ड ऑन ईच ऑफ द डिफरेंट पैरेलल्स, हर पैरेलल्स पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक जैसे होते. ठीक है. It is the tilt of the axis that leads to occurrence of seasons, change and diversity on the earth. जो diversity है, अलग अलग types के different types of flora and fauna है and different types of climatic season हम experience करते हैं. ये सारी चीज़ें हमारे earth के rotation, revolvation and most important thing उसका जो tilted होना है वो है. Okay. It is the tilt of the axis that leads to, अच्छा ये हमने देख लिया. The living world on the earth is affected by the cycles of seasons. So बिल्कुल सही बात है. जो लिविंग वर्ल्ड हैं, जो जीव जंतु हैं, जो हम लोग हैं, एनिमल्स जितने भी हैं, बर्ड्स हैं, इंसान हैं, वो सब के सब यहाँ पे अफेक्ट होते हैं किससे? साइकिल ऑफ सीजन से. ठीक है. बारिश में हम देखते हैं अलग अलग तरीके की, आपको चारों तरफ हरियाली दिखती है. ठीक है. अलग तरीके के क्रॉप्स उगते हैं. ठंडी के कुछ अलग आपको देखोगे कि अलग तरीके के फ्लावर्स एंड प्लांट्स उगते हैं और उसके फ्रूट्स कुछ अलग आते हैं, गर्मी में कुछ अलग आते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द रीजन बिटवीन 66 डिग्री 30 मिनट एंड 90 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर इवन द mild sunlight available for a part of the year gives rise to certain flora and fauna. अब जो 60 डिग्री 30 मिनट पे है और 90 डिग्री पे भी जो है, 90 डिग्री समझ रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री पे भी जो है दोनों हेमिस्फीयर पे 90 डिग्री 66 डिग्री ऊपर में भी. ठीक है. ऊपर में भी नीचे में भी और यहाँ पे, और यहाँ पे भी दोनों हेमिस्फीयर में थोड़ा सा ही सनलाइट मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो फ्लोरा फौना है कुछ मतलब जो वहाँ पे रह सकते हैं वो यहाँ पे पनपते हैं. ठीक है. थोड़े से ही सनलाइट में, अगर सनलाइट ना हो तो दुनिया में जीवन होना इम्पॉसिबल. इन द अंटार्कटिक रीजन आपको पता है अंटार्कटिक रीजन नीचे वाला पोल, सदर्न पोल, एट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स, फिश लाइक सील एंड एनिमल्स लाइक वॉलरसेस आर फाउंड. तो यहाँ पे कहाँ बोला गया? अंटार्कटिक रीजन में. यहाँ पे जो होते हैं ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं. ठीक है. ये अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स हैं. सील आपको पता है, सील फिश आपके मछली सील आपने सुना होगा. वॉलरसेस होते हैं, इसके बड़े बड़े दांत रहते हैं. इन द पोलार रीजन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एनिमल्स लाइक रेंडियर, पोलार बेयर्स, आर्कटिक फॉक्सेस एट्सेट्रा. यानी कि यहाँ पे ये वाले नॉर्दर्न नॉर्थ पोल में ये सारे रेंडियर, पोलार बेयर्स और आर्कटिक फॉक्सेस पाई जाती हैं. आपने देखा पोलार बेयर कितने क्यूट दिखते हैं. ठीक है. रेंडियर हिरन होते हैं, ये जो एक टाइप्स के मतलब कह सकते हैं स्पीसीज़ होती हैं हिरन की. और फॉक्सेस जो होती हैं पूरा अब देखोगे तो वाइट कलर की दिखती हैं. सब वाइट ही दिखते हैं क्योंकि वो स्नो में रहते हैं ना. पीपल इन दिस रीजन टू हैव अडेप्टेड टू द नेचुरल कंडीशन प्रिवेलिंग इन दैट रीजन. और लोग भी रहते हैं दोनों जगह पे, उन्होंने जो भी क्लाइमेटिक रीजन है उसको अडेप्ट कर लिया है. आर अडेप्टेशन टू क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ पॉसिबल ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट. हमारी जो अडेप्टेशन की लिमिट है ना क्लाइमेटिक कंडीशन की, वो एक लिमिट में है. दैट इज़ वाई ऑर्गेनिजम्स प्रीफर अ सर्टेन हैबिटेट. इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैबिट मतलब कि एक आदत बनाते हैं, मतलब अडॉप्ट करते हैं उसे. ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हेन द फूड सप्लाई बिकम्स स्कार्स अ नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट टेम्पोरेरीली. बहुत समझदार होते हैं वो लोग. जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो मतलब फूड की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं? माइग्रेट हो जाते हैं. ठीक है. माइग्रेट कर जाते हैं टेम्परली, कुछ टाइम के लिए. ट्रीज़ वेयर फ्रूट इन अ पर्टिकुलर सीजन. अलग अलग हमें पता है. अभी देखो जैसे कि हमारे यहाँ पे जामुन आएगा इस टाइम में, समर सीज़न में, और बहुत सारे फ्रूट्स आएंगे लाइक ब्लैकबेरी मतलब जामुन, और जो मलबेरी एंड मैंगोज़. तो कितने सारे फ्रूट्स हैं वो गर्मी में आएंगे, कुछ ठंडी में आएंगे, कुछ बारिश में आएंगे. Therefore एग्रीकल्चरल सीजन्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो ये बात तो है कि जो हमारे यहाँ पे खेती होती है, एग्रीकल्चरल सीजन होता है, वो भी डिपेंड करता है कि लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है. जब बारिश के टाइम में हम देखते हैं हम धान उगाते हैं, यानी कि चावल की खेती करते हैं. ठंडी के टाइम में हम गेहूँ की खेती करते हैं. ठीक है. मकई बारिश के टाइम में करते हैं. उड़द जो होता है वो भी हम बारिश के टाइम में करते हैं. तो कुछ फसलें ठंडी में, कुछ गर्मी में और कुछ
जो हमारा पोटैटो है वो भी हम ठंडी में करते हैं, जो चने हैं और मटर है वो भी हम क्या करते हैं, ठंडी के सीज़न में करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम में करते हैं। In polar areas, snow line shifts north or south according to seasons. This affects migration of birds and animals. Polar areas में polar, north pole and south pole both of snow line जो होती है वो नाउ शिफ्ट करते हैं नॉर्थ और साउथ अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है, वो हमने देखा। और इसी से जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। While India and England are located in the same hemisphere, why are the cricket matches in these two countries arranged in different months? कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 21 मार्च को, 23 सितंबर को डे टाइम एंड नाइट टाइम आर सेम ऑल ओवर द अर्थ, बट वाई डू सम पार्ट्स एक्सपीरियंस सम एंड सम पार्ट्स विंटर ऑन दिस डेज। ये सब अब आपको समझना है, सोचना है, और आपको समझ में आया तो आंसर मुझे बताओ। यहाँ पे देखो दिया गया है आर्कटिक टर्न, साइबेरियन, जस्ट मिनट, साइबेरियन क्रेन। तो ये देखो ये क्या है, ये अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे बर्ड्स हैं, ठीक है। जो ये क्या है, आर्कटिक टर्न है, यानी कि आर्कटिक पोल में रहता है, और ये साइबेरियन क्रेन है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वंस द विंटर एट द नॉर्थ पोल बिकम्स सीवियर, जब नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल आपको पता है यहाँ पे, नॉर्थ पोल में बहुत ही ज़्यादा ठंडी आ जाता है, दिस बर्ड ट्रेवल साउथवर्ड्स। तो ये क्या करती है, ये जब यहाँ पे, हमको पता है कि जब यहाँ पे ठंडी आएगा तो यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे गर्मी तो यहाँ पे ठंडी, तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो ये क्या करता है, यहाँ से पूरा ट्रेवल करते 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 यहाँ आ जाता है। समझ रहे हैं कितना ट्रेवल किया इसने, पूरी अर्थ का ही ट्रेवल कर लिया इसने तो, ठीक है। पूरा नॉर्थ से साउथ आ गया बेचारा। तो ये बर्ड साउथ सदर्न टाइप में ये क्या करता है, आ जाता है। वेन इट इज़ समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर इट फ्लाइज बैक टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल, वापस से वो चला जाता है अपने घर पे। जब इधर है आ जाता है, मतलब गर्मी का टाइम रहता है तो ये चला जाता है वापस से। इट हैज़ टू ट्रेवल इन सर्च ऑफ फूड इन द कोर्स ऑफ एन, ये क्यों ऐसा करता है, खाने की तलाश में, क्योंकि जब पूरा बर्फ़ ही चारों तरफ हो गया नॉर्थ पोल में तो उसको जाना पड़ा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। कोर्स ऑफ 1 ईयर, 1 साल ये इस तरीके से ट्रेवल करता है। इट ट्रेवल्स अराउंड 70,000 किलोमीटर। इट माइट बी द ओनली स्पीसीज इन द वर्ल्ड दैट एक्सपीरियंसेस समर ट्वाइस इन अ ईयर। ये ऐसी स्पीसीज़ है जो कि साल में 2 बार समर एक्सपीरियंस करती, क्योंकि दोनों टाइम तो समर में ही जाती ना, यहाँ पे समर आया तो यहाँ चली गई, वहाँ पे आया तो वहाँ चली गई। अब साइबेरियन क्रेन का क्या है स्टोरी देखते हैं। ये देखो यहाँ पे साइबेरियन क्रेन, due to severe winter and lack of food, cranes from the cold northern regions visit India traveling around 8 to 10,000 kilometers. Once summer starts in India, they migrate back to the north. तो ये इनका भी यही काम है, ये भी वही करते हैं, ठीक है। The summer capital of Jammu and Kashmir is Srinagar and the winter capital is Jammu. What could be the reason? यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। रिगार्डिंग डे टाइम एंड द साइकिल ऑफ सीजन व्हाट कंडीशन वुड हैव प्रिवेल। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे भी जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। आपके डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर ही मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो, तो आप ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। कोई और वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन का या क्वेश्चन आंसर का तो मुझे बता सकते हो। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, अपने फ्रेंड से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ओके। और ट्राई करिए कि वीडियो डाउनलोड ना करके आप इसे ऑनलाइन ही देखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये चैनल है उसको थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी, आपका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, ओके।